हेलो दोस्तों, आइए आज हम लोग टाइम एंड वर्क को बिल्कुल जीरो लेवल से एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हम लोगों को जिसका यूज हम लोग आगे करेंगे, वो पहले देख लेते हैं, फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। आइए, इसमें क्या है, जो आदमी जितना काम करेगा वो कुल मजदूरी का उतना भाग लेगा, जितना कार्य करेगा उतना भाग लेगा। ये याद रखना है हम लोगों को। ये होता भी ऐसे ही है, जितना कार्य जो करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा। जब कभी भी पैसे का बंटवारा करना होगा तो पार्ट पर ध्यान देंगे। पार्ट पर जो आदमी, अगर मान लीजिए एक आदमी 1/2 पार्ट कार्य किया है तो पैसा का आधा पैसा लेगा। 1/3 पार्ट कार्य किया है तो वो उतना पैसा लेगा। डे एवं पार्ट एक दूसरे के रिवर्स होगा हमेशा। डे एवं पार्ट एक दूसरे का उल्टा होगा हमेशा। इसको हम लोग को, इन सब चीज़ों को याद रखना है। आगे इसका हम लोग यूज करेंगे। ए किसी काम को ए दिन में करता है अगर, तो ए का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/ए पार्ट। ये पार्ट हो जाएगा। ए किसी काम को ए दिन में करता है तो ए का एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/ए पार्ट। ऐसा ही बी किसी काम को बी दिन में करता है तो बी का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? एक दिन का कार्य 1/बी पार्ट। अब अगर इसमें हम बोले ए और बी दोनों मिल के इस कार्य को कितने दिन में करेगा, देखिए। तो ए और बी दोनों का एक दिन का कार्य पहले हम लोग देख लेते हैं। ए प्लस बी तो क्या हो जाएगा? 1/ए पार्ट और प्लस 1/बी पार्ट। ये एक दिन का कार्य निकल रहा है तो दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा? ए बी, और ऊपर में आ जाएगा ए प्लस बी, बी प्लस ए प्लस बी, जो भी ए प्लस बी, ये आ जाएगा। ये क्या आ गया है? पार्ट आ गया। ए प्लस बी का पार्ट आ गया है। अब इससे पहले हम लोग देखे थे पार्ट और डे एक दूसरे का उल्टा होता है। ये पार्ट आ गया। पार्ट और डे एक दूसरे का उल्टा होता है। तो ये पार्ट को अगर उल्टाएंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा? डे आ जाएगा। 1/ए बी और बट्टा में ए प्लस बी, ये डे यानी कि दिन। यदि आपसे बोला जाए कि ए किसी कार्य का 1/3 भाग 6 दिन में करता है तो पूरा कार्य कितने दिन में करेगा? तो यहाँ पे पूरा कार्य जब बोलेगा तो इसका एक यूनिट हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए, 1/3 भाग 6 दिन में करता है, ये भाग में है, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। तो एक कार्य करने में कितना हो जाएगा? 18 दिन। यानी कि ये एक कार्य पूरे कार्य को दर्शाता है। यहाँ पे अगर ए किसी कार्य का 1/3 भाग 6 दिन में करता है तो पूरा कार्य 18 दिन में करेगा। ऐसे ही अगर आपसे बोला जाए कि बी किसी कार्य का 2/5 भाग 6 दिन में करता है तो बी उस कार्य को पूरा कितने दिन में करेगा? तो क्या करेंगे हम लोग? इसको 2/5 है, इस 5 को भाग में है, इसको उधर ले जाएंगे तो गुना में हो जाएगा। 2 बराबर में 30, तो 1 बराबर में क्या हो जाएगा? 15। यानी कि बी उस कार्य को पूरा कितने दिन में करेगा? 15 दिन में करेगा। अब यही क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन देखते हैं। अगर क्वेश्चन आता है ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, कितना दिन में? 10 दिन में, और बी उसी कार्य को 15 दिन में, तो पूछेगा आपसे ए प्लस बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेगा? ये क्वेश्चन देखिएगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक तरीका तो हमारे पास हम लोग अभी देखे हैं, ए बी बट ए प्लस बी। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ए बी क्या हो जाएगा? ए 10 गुना 15 बट्टा 10 को 15 में ऐड कर देंगे तो 15 10 25। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन हम लोग इस तरीके से नहीं करेंगे, हम लोग दूसरे तरीके से करेंगे। जो तरीका, ऐसा तरीका है वो जो कि आपको इस चैप्टर के लास्ट तक काम आएगा, वो ऐसा तरीका है। अभी देखते हैं हम लोग वो क्या है तरीका। इस दोनों का हम लोग क्या करेंगे, पहले ऐसा जब भी आएगा इस दोनों का हम लोग एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम का मतलब क्या होता है, वो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसका मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इस दोनों से भाग लग जाए। छोटी से छोटी लेकिन दोनों से भाग लगना चाहिए। तो हम लोगों को जब भी एलसीएम निकालने के लिए आएगा तो इसमें देखेंगे बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी संख्या 15 है। 15 के मल्टीपल में कुछ ऐसा संख्या आएगा 15, जिससे 15 के मल्टीपल में हम लोग आगे जाएंगे जिससे दोनों में भाग लग जाए, दोनों से भाग लग जाए। जैसे कि 15 दूनी 30, 30 में देखिए 30 में 10 से भी भाग लग रहा है, 15 से भी भाग लग रहा है।
ये वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 15 से भी 30 से भी भाग लग रहा है। यहाँ पे अगर हम लोग 60 भी लेते हैं तो भी आंसर आएगा हमारा, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो हम लोगों को छोटा से छोटा लेना है। तो इस दोनों का एलसीएम कितना आ गया है, 30 आ गया है। ठीक है, 30 एलसीएम लेंगे। अब 10 से 30 को काटेंगे, कितना बार में कट रहा है, 3 बार में। ध्यान से देखिएगा, 10 से काट दिए 3 बार में, लाइन खींच दिए। 15 से काटेंगे, 15 दूनी 30, 2 बार में। अब ये इसको आप ऐसा मानिए कि ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, तो ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेगा। तो मान लेते हैं टोटल कार्य का यूनिट है 30, जो एलसीएम आया है वो हम लोग मान लेंगे कार्य का टोटल यूनिट, इतना कार्य करना है। तो ए एक दिन में 3 यूनिट कर रहा है, ए का एक दिन का कार्य आया ये, और बी का एक दिन का कार्य आया है 2 यूनिट। ध्यान दीजिएगा, ये जो आया है ये ए का एक दिन का कार्य आया है और ये बी का एक दिन का कार्य आया है। टोटल कार्य कितना है, 30। तो दोनों मिलकर इसे कितने दिन में करेगा, यही तो पूछ रहा है। 3, ए एक दिन में 3 यूनिट कर रहा है, बी एक दिन में 2 यूनिट कर रहा है, दोनों मिलकर एक दिन में 5 यूनिट। तो टोटल कार्य कितना है, 30 यूनिट। 30 बट्टा में 5, 5 से काट देंगे तो 6 दिन आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ए प्लस बी इसको 6 दिन में पूरा करेगा। आइए अभी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है, सी उसी कार्य को 20 दिन में करता है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेगा। आइए देखते हैं। ऐसा जब भी आएगा सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, इस तीनों का एलसीएम ले लेना है। तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या 20 है, 20 के मल्टीपल में वो कोई संख्या आएगा। तो 20, 20 दूनी 40, 40 में इससे नहीं लग रहा है तो नहीं होगा। 20 तिया 60, 60 इसका एलसीएम आ जाएगा। 60 इसका एलसीएम, 60 में इससे ही भाग लग रहा है, इससे भी, इससे भी। 60 एलसीएम आ गया, 10 से 6 बार में लगेगा, यानी कि ए का एक दिन का कार्य हुआ 6 यूनिट। बी का 15 चौके 60, बी का एक दिन का कार्य हुआ 4 यूनिट, और सी का एक दिन का कार्य हुआ 20 तिया 60, सी का एक दिन का कार्य हुआ 3 यूनिट। अब कह रहा है ए प्लस टोटल कार्य कितना करना है, ये इसका जो एलसीएम आएगा वो आपका पूरा कार्य आ जाएगा। ऐसा आप मान लीजिए इतना यूनिट कार्य करना है, ए एक दिन में 6 यूनिट कर रहा है, बी एक दिन में 4 यूनिट, और सी एक दिन में 3 यूनिट कार्य कर रहा है। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिन में करेगा इस कार्य को, कौन से कार्य को, ये 60 यूनिट को कंप्लीट। तो ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, 6, 4, 10 और 3, 13। एक दिन में 13 यूनिट, तो 60 यूनिट करने में कितना समय लगेगा, 60 बट्टा में 13। ये आपका आंसर हो जाएगा। या फिर इसको ऐसा कर सकते हैं, 13 चौके 52, 4 सही 8 बट्टा 13, ये आपका आंसर हो जाएगा, इतना दिन लगेगा। अब क्वेश्चन आता है, ए प्लस बी किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है और ए उस कार्य को 15 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला उस कार्य को कितना दिन में करता है। क्वेश्चन आ रहा है आपको, ए प्लस बी मिलकर 10 दिन में कार्य कर सकता है, ए अकेला उसे 15 दिन में करता है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी इस टाइप का टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा दोनों का एलसीएम। 30 एलसीएम ले लिए हम, 10 से 3 बार में। अब देखिएगा 10 से काटे हैं तो 3 बार कूटा है, यानी कि एक दिन में 3 यूनिट कार्य कौन कर रहा है, ए प्लस बी दोनों मिल के कर रहा है, यानी कि ए प्लस बी का एक दिन का कितना कार्य आ गया, कितना यूनिट, 3 यूनिट। अब 15 से 15 दूनी 30, ए का एक दिन का कार्य कितना आ गया है, 2 यूनिट। अब हमें बताना क्या है, बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा। देखिए टोटल कार्य कितना है, 30 यूनिट। अब इसमें ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में 3 यूनिट कर रहा है, ए अकेला 2 यूनिट कर रहा है। ए अकेला 2 यूनिट कर रहा है तो बी अकेला कितना कर रहा है एक दिन में। ध्यान दीजिएगा, ए का आ गया 2 यूनिट, ए प्लस बी का 3 यूनिट, तो यहाँ पे ए का मान रखेंगे 2, तो बी कितना बच जाएगा, ए प्लस बी दोनों मिलकर 3 रुपया कमा रहा है मान लीजिए, या 3 यूनिट कार्य कर रहा है, ए 2 यूनिट कार्य कर रहा है, तो बी अकेला कितना, 1 यूनिट, यानी कि बी एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, 1 यूनिट। तो कह रहा है बी को इस कार्य को करने में कितना समय लगेगा, कार्य कितना है, 30 यूनिट, तो 30 बट्टा में 1, यानी कि 30 दिन लगेगा इसको। बी अकेला इस कार्य को 30 दिन में करेगा। आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी काम का 1/3 भाग 6 दिन में तथा बी उसी काम का 2/5 भाग 6 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर 3/5 भाग कार्य कितने दिनों में करेंगे। ध्यान दीजिएगा,
ए किसी कार्य का 1/3 भाग कितने दिन में कर रहा है? 6 दिन में। ए किसी कार्य का 1/3 भाग कर रहा है कितने दिन में? 6 दिन में। तो ए पूरा कार्य कितने दिन में करेगा? 6 त्रिक 18। ए पूरा कार्य कितना दिन में करेगा? 18 दिन में। ऐसा ही बी का देख लेते हैं। बी 2/5 भाग कार्य कितने दिन में कर रहा है? 2/5 भाग कार्य कर रहा है 6 दिन में। तो पूरा कार्य कितने दिन में करेगा? अब 2 से काटेंगे इसको, 2 तिया 6, अब 5 से इसको गुना करेंगे तो 5 तिया 15, यानी कि बी 15 दिन में किसी काम को कर रहा है। देखिए क्वेश्चन कैसा बन गया। अब ए किसी काम को 18 दिन में करता है, ए किसी काम को 18 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। तो ए प्लस बी मिलकर उस कार्य का 3/5 भाग कार्य कितने समय में करेगा? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ए प्लस बी का कार्य निकाल लेते हैं। ए प्लस बी का कार्य निकालने के लिए 18 का और 15 का दोनों का एलसीएम ले चाहिए हम लोगों को। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 90। 18 15 का एलसीएम 90। यह वह छोटी से छोटी संख्या है जिससे दोनों से भाग लगेगा। 90 18 पंच 90। ए का 1 दिन का कार्य हो गया 5 यूनिट और 15 छक्के 90। बी का 1 दिन का कार्य हो गया है 6 यूनिट। तो दोनों ए प्लस बी मिलकर इस पूरे कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 90/6 5 11। 90/11 दिन में ये पूरे कार्य को ए प्लस बी मिलकर पूरा कार्य इतना दिन में कर रहा है। लेकिन ये पूरा कार्य नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है दोनों मिलकर 3/5 भाग कार्य कितने दिन में करेंगे। तो 3/5 से इसको गुना कर देंगे हम लोग। 3/5 से गुना करेंगे इसको, हमारा आंसर आ जाएगा। 5 से करते हैं, 18 पंच 90, 18 त्रिक 54/11, यानी कि इसको आप 4.10/11 भी लिख सकते हैं। इतना दिन में ये आपका आंसर आया। आइए अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, किसी कार्य को ए उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर उस कार्य को कर सकता है। ए उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी या प्लस सी मिलकर उस कार्य को कर सकता है, यानी कि ए बराबर बी प्लस सी हो जाएगा, कर सकता है। आगे देखते हैं, यदि ए और बी इस कार्य को मिलकर 10 दिन में करते हैं। अब कह रहा है ए प्लस बी मिलकर इस कार्य को 10 दिन में करते हैं, 10 दिन में कर सकते हैं, तथा सी अकेला इस कार्य को 50 दिन में कर सकते हैं। और सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 50 दिन में कर सकता है। तो बी अकेला उस कार्य को कितने समय में कर पाएगा? तो बी के बारे में कह रहा है, बी अकेला इस कार्य को कितने समय में करेगा। ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी का मान दिया हुआ है, सी का मान दिया हुआ है, बी का मान पूछ रहा है और यहाँ पे एक रिलेशन दे दिया है, ए बराबर है बी प्लस सी के। अब इस दोनों का सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा? 50। 50 में इससे भाग लग रहा है, इससे भाग लग रहा है। 50 10 से 5 बार में कटेगा 5। ये जो 5 यूनिट आया है किसका आया है? ए प्लस बी का, यानी कि ए प्लस बी का 1 दिन का कार्य आ गया है 5 यूनिट। अब आगे देखते हैं, 50 से 1 बार में कटेगा 1, यानी कि सी का 1 दिन का कार्य आया है 1 यूनिट। अब यहाँ पे हमें बी का कार्य निकालना है हम लोगों को। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ए प्लस बी का 1 दिन का कार्य 5 यूनिट, सी का 1 दिन का कार्य 1 यूनिट। तो अगर बी का पता चल जाए हम लोगों को तो हम लोग निकाल सकते हैं कि बी अकेला इस कार्य को कितना समय में करेगा। कार्य टोटल 50 यूनिट है, बी कितने दिन में करेगा ये पता चल जाएगा। देखते हैं अब यहाँ पे ए के बारे में, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए बराबर है बी प्लस सी के। तो यानी कि ए की जगह हम लोग बी प्लस सी को लिख सकते हैं। ऐसा लिख सकते हैं, बी प्लस सी प्लस ए का वैल्यू रखें बी प्लस सी, बी का वैल्यू बी ही है। अब इसको ऐड करेंगे तो 1 बी 2 बी प्लस सी, ये हो जाएगा। और सी का मान हमें यहाँ पता है, देखिए सी का मान क्या है? 2b प्लस सी 5 यूनिट कार्य कर रहा है एक दिन में। 2b प्लस सी कितना यूनिट कर रहा है? 5 यूनिट। तो 2b प्लस सी बराबर में 5 यूनिट रखते हैं मान लीजिए। तो b का तो हमें निकालना है, c का हमें पता है। यहाँ पे देखिए c का कितना है एक दिन में? 1 यूनिट। तो c को यहाँ रखेंगे, 1 प्लस में है, 1 उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में। 2b बराबर में क्या हो जाएगा? 5 में से 1 घटाएंगे तो 4। तो b बराबर कितना हो जाएगा? 2। b एक दिन में कितना यूनिट कार्य कर रहा है? 2 यूनिट कार्य कर रहा है। बस इतना ही तो हम लोगों को निकालना था। बी एक दिन में 2 यूनिट कार्य कर रहा है, टोटल कार्य है 50 यूनिट। तो बी पूरे कार्य को कितने दिन समय में करेगा? 50/2, यानी कि 25 दिन में ये पूरा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में करता है, बी प्लस सी मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में करता है, और सी प्लस ए मिलकर 20 दिन में करता है। तो पूछेगा आपसे, तो ए प्लस बी प्लस सी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेगा। आइए देखते हैं। दोस्तों, यदि आपको समझ में आ रहा है अच्छे से और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके। चलिए आगे देखते हैं। अभी ए प्लस बी, अब इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम ले लेंगे। तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, तीनों का एलसीएम आ जाएगा 60। अब 12 से देंगे तो 12 पंचे 60। ध्यान दीजिएगा, 12 से 5 बार में कट रहा है, यानी कि ए प्लस बी का एक दिन का कार्य कितना हुआ, 5 यूनिट। ए प्लस बी का एक दिन का कार्य 5 यूनिट। बी प्लस सी का एक दिन का कार्य 15 चौके 60। बी प्लस सी का एक दिन का कार्य 4 यूनिट, और सी प्लस ए का एक दिन का कार्य 20 दिया 60। सी प्लस ए का 3 यूनिट। अब ध्यान दीजिएगा, हमें निकालना है ए प्लस बी प्लस सी। अब इस तीनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो क्या आता है, 5 4 9 3 12। लेकिन इसको ऐड करेंगे तो ये इसको भी ऐड करना पड़ेगा हम लोगों को। एक ए यहाँ पे है, एक ए यहाँ पे है, 2 ए 2 बी और 2 सी, यानी कि 2 ए 2 बी 2 सी तीनों मिलकर एक दिन में ये इतना यूनिट कार्य कर रहा है। कितना यूनिट, 5 4 9 3 12 यूनिट। तो 2 ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितना यूनिट कार्य कर रहा है, 12 यूनिट। तो 60 यूनिट कार्य करने में कितना समय लगेगा, 60 बट्टा में 12। 12 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। 2 ए प्लस बी प्लस सी बराबर में 5 यूनिट कार्य हो गया। 12 पंचे 60 काट दिए। तो हम लोगों को तो लेकिन निकालना है ए प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, अगर मैं आपको बोलूँ कि आप दो दोस्त मिलकर किसी कॉपी को पूरा 10 दिन में लिखते हैं, तो आप दो दोस्त मिलकर किसी कॉपी को लिखने में 10 दिन लगता है दोनों दोस्त को। आपका दोस्त भी लिख रहा है और आप भी लिख रहे हैं, तो 10 दिन लग जाता है। तो आपको अकेला कितना लगेगा, तो ये नहीं कि इसको 2 से काट देंगे, ये गलती नहीं करना है। यहाँ पे देखना है आपको, 2 आदमी मिलकर 10 दिन में कॉपी लिख रहे हैं, तो एक आदमी मिलकर दुगुना समय लग जाएगा। समय बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं, समय बढ़ेगा, क्योंकि इसमें आप भी लिख रहे हैं, आपका दोस्त भी लिख रहा है, तो 10 दिन लग रहा है। अगर आपका दोस्त चला गया तो आपको कितना समय लगेगा, 2 गुना समय लगेगा। यानी कि अगर ये 2 यहाँ से कट जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20। तो यही रिलेशन यहाँ पे है। 2 ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 5 दिन में कर रहा है, तो ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितना दिन में करेगा, 5 को 2 से गुना करेंगे तो 10 दिन। 10 दिन में ये आपका आंसर आ जाएगा।